welcome back to my channel Kannada's Learning Made Easy. I'm back with part second of Hawthorne experiment, that is relay assembly test. Before starting today's topic, I just wanted to let you know guys that I am an MBA postgraduate from DAVV University and I have qualified NET exam in Labour Welfare Code 55, so you can rely on me and my notes. So without any further delay, let's start. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में दूसरे टेस्ट का नाम था रिले असेंबली टेस्ट, जिसकी शुरुआत हुई इन द ईयर 1927। इस एक्सपेरिमेंट को भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवाया गया, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था और इसे कंडक्ट करवाया गया बाय जॉर्ज एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के रिले असेंबली डिपार्टमेंट में, वेयर द वर्क इन्वॉल्व्ड असेंबलिंग मेनी पार्ट्स, प्रिसाइसली 35 पार्ट्स एंड 4 screws, making a finished product in terms of telephone, and the output was dependent on speed and continuity. रिले असेंबली टेस्ट में हमने वर्किंग कंडीशंस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे चेंजेस करके उन चेंजेस का वर्कर्स की ग्रुप प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ा या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज को स्टडी किया। रिले असेंबली टेस्ट में हमने फीमेल वर्कर्स के 2 ग्रुप्स बनाए। इस टेस्ट में दोनों ही ग्रुप्स कंट्रोल्ड ग्रुप्स थे और दोनों ही ग्रुप्स को अलग अलग रखा गया था। रिले असेंबली टेस्ट में जॉर्ज एल्टन मायो और उनके एसोसिएट्स ने पहले तो 2 फीमेल वर्कर्स को चुना और उनसे कहा कि बाकी 4 फीमेल वर्कर्स को आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, क्योंकि वह चाहते थे कि होमोजीनियस ग्रुप डेवलप हो। होमोजीनियस ग्रुप से हमारा मतलब यह है कि दोनों ही फीमेल वर्कर्स अपने जान पहचान वाली लड़कियों को चुन सकती थी और ठीक उन्होंने वैसा ही किया। रिले असेंबली टेस्ट में जैसा कि आपको पता है 2 ग्रुप्स थे, दोनों में ही 6 मेंबर्स थे, जिसमें कि 5 असेंबलर, 1 लेआउट ऑपरेटर और दोनों ही ग्रुप्स के पास एक सुपरवाइजर था। इन सुपरवाइजर का काम यह था कि किसी भी प्रकार के इंक्रीमेंटल चेंज को यह रिकॉर्ड करते थे और साथ ही अगर इन्हें वर्किंग कंडीशंस में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का बदलाव करना होता था तो पहले यह वर्कर्स से बात करते थे और फिर उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाता था। क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए यह देखने से पहले यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्टेज पर नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन था या एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन था, जिसका कि मतलब यह है कि एम्प्लॉयज को काम करने के लिए पूरी आजादी दी गई, साथ ही साथ वह अपनी बात सुपरवाइजर के सामने बहुत ही आसानी से रख सकते थे। इसके साथ ही जो भी बदलाव किए जाते थे वह उनसे पूछकर उनसे सलाह लेकर किए जाते थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव किए गए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में या वर्किंग कंडीशंस में। सबसे पहला बदलाव किया गया था पेमेंट और इंसेंटिव सिस्टम में, जहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर पेमेंट और इंसेंटिव्स को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया था। तो अब हर लड़की की पेमेंट डिपेंड करती है उसके ग्रुप की बाकी 5 लड़कियों की परफॉर्मेंस पर और इंसेंटिव्स भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। दैट मीन्स यू आर गेटिंग पेड फॉर ग्रुप परफॉर्मेंस। इंट्रोड्यूसिंग रेस्ट इंटरवल्स, जहां पर लड़कियों को ये फैसिलिटी दी गई कि वह रेस्ट इंटरवल्स अपने हिसाब से ले सकती है और उसी दौरान उन्हें कॉफी और सैंडविच दिया जाने लगा। जी हाँ, इनिशियली उन्हें 10 मिनट के 2 इंटरवल्स मिलने लगे, बाद में उन इंटरवल्स का टाइम कम करके 5 मिनट कर दिया गया। उस दौरान वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन जब रेस्ट इंटरवल्स को 6 बार दिया जाने लगा और टाइम रहा 5-5 मिनट, तब उन लड़कियों ने कंप्लेन की कि यह हमारे काम में रुकावट बन रहा है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इस टाइमिंग में बदलाव किया गया। पहले इन लड़कियों का टाइमिंग 5 बजे तक का था, उसे बदल करके 4:30 बजे तक का कर दिया गया और पाया गया कि उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुई है और बाद में उस टाइमिंग को और बदल करके 4 बजे तक का कर दिया गया और देखा गया कि ना तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और ना रिड्यूस हुई है, प्रोडक्टिविटी इज कंसिस्टेंट। बाद में सारे चेंजेस जो भी किए गए थे वर्किंग कंडीशंस में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, उन्हें वापस ले लिया गया और लड़कियां वापस नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में काम करने लगी।
तभी भी हमने पाया कि उनकी प्रोडक्टिविटी में लगातार इम्प्रूवमेंट और इंक्रीमेंट ही हो रहा है। ये इसलिए था क्योंकि लड़कियों के नज़रिए में, उनके एटीट्यूड में बदलाव आया था, उनके काम को लेकर और उनके वर्क ग्रुप को लेकर। Conclusion: improvement in productivity is because of change in girls' attitude towards their work and work group, and not because of changes made in वर्किंग कंडीशंस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि उनकी ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज हो गई है, उनका रिलेशनशिप अपने सुपरवाइजर के साथ फ्रेंडली हो गया है, साथ ही उन्हें चांस मिला है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, जिससे कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील हुआ है। होपफुली आपको रिले असेंबली टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, प्लीज डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स। Please do like, share and subscribe